सुनाता हूँ तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था। उसे अल्लाह ने एक चांद सी दुख्तर अता की थी। थी लड़की खूबसूरत, मोमिनों और अच्छी आदत की। जहां से बीबी उसकी कूच, जहां से बीबी उसकी चल बसी थी नौजवानी में। उदास की उस यहूदी ये थी छाई जिंदगानी में। परेशान हाल था वो देख कर बेटी को जीता था। ख्याल आता था बीबी का, गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को। न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत बेतहाशा लाडली दुख्तर से करता था। गरीब इंसान था, मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो। बयां इसमें शहीदे करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की तो उस पर क्या सितम टूटा। फिजा गालिब हुई, फूला फला दिल का चमन लूटा। जदा में मर्द लड़की को हुआ दी हुई लड़की। जदा में मर्द लड़की को हुआ दी हुई लड़की। बदन पर आंखों फूटे मुसीबत में गिरी लड़की। 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 वाह! उस लड़की को अब मर्ज हो जाता है। आपले फूटते हैं उसके सारे जिस्म पर और आंखों की रोशनी चली जाती है। अब वो गांव वाले कहते हैं कि अपनी इस लड़की को तू यहाँ से बाहर ले जा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गांव में बीमारी फैल जाए। अब वो लड़की को कहाँ ले जाता है, मुलाहिजा करें, बड़ा ही हसीन बनता है क्या। जो देखी बाप ने बेटी की हालत रह गया शुशुदर। नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर। है कैसा इम्तिहान वालिद दाने मार कर रोता। कयामत टूटी है मुझ पर, बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गांव वालों ने तो उसके घर पे सब आए। हुई शरगोशियां ये गांव से बेटी ले जाए। उसे बाहर करो इस गांव से ये मशवरा करते।
फर्ज फैलाओ। ये है गोद में बेटी बोला सुभान अल्लाह। को जंगल में ले जाता है और गोद में ले लेता है और रोता है कि अब मैं क्या करूं, इस बीमार बेटी को कहां ले जाऊं। लेकिन बाप उस बेटी को ले जाकर कहां छोड़ता है, ये भी मुलाहिजा करें। कहना है क्या, लिटा दी उसने बेटी एक दरख्त के तले जाकर, दिलाशा दे रहा बेटी के सर पे हाथ वो रखकर, मेरी बेटी ना घबराना खुदा तुझको शिफा देगा, मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गाँव जाता हूँ, तुम्हारे को लाता हूँ। ये बेटी से कह के जाता है कि मैं अब गांव जा रहा हूँ, तुम्हारे वास्ते कुछ खाने को लेके आता हूँ। लेकिन ये रास्ते में जाकर अपना इरादा बदल देता है और सोचता है कि मैं अब इस बेटी को वापस लेने क्या आऊंगा, क्योंकि ये बचेगी नहीं, इसे कोई ना कोई जानवर खा लेगा। वो ये बाप इरादा करता है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसको कोई नहीं मार सकता। क्या होता है मुलाहिजा करें। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गाँव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। रहम दिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा सख्त दिल वो लाडली खाना नहीं देगा। कहा लड़की ने पापा जान जाओ खाना ले आओ, चले जाओ मेरे पापा चले जाओ। गया बस्ती में वो तन्हा था छोड़कर बीमार दुख्तर को, गया बस्ती में वो तन्हा, गया बस्ती में तन्हा छोड़कर बीमार दुख्तर को। आया लौट कर वो देखने मजबूर लागर को, किया ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो। शिफा ना पाएगी बेटी इसे जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर उसको गिज़ा अपनी बना लेगा। सामीन, ऐसा भी कोई बाप होता है जो अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दे और सोचे कि इसे जानवर खा जाएगा। आगे क्या होता है सुनिए। बना लेगा, मैं कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई ना मारेगा, जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई ना मारेगा। तेरे मौला जिसे
जाती हैं, डूबती कश्ती उभारेगा। अब ये बाप इसे यहाँ छोड़ देता है और इस लड़की को सुबह आकर फिर देखता है तो इस लड़की का क्या हाल हो जाता है, मुलाहिजा करें। बड़ा ही हसीन बात कहना है क्या। गया खाना वो लेने लौट कर बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से दिल में ख्याल आया, मुसीबत से इसी बाइस मिलेगा मुझको छुटकारा, गिरे जा गाँव वाले उससे थे करता क्या बेचारा, अंधेरी रात में तन्हा यही। जो पैटर्न पहले बज रहा था वो ही बजाओ, समझ रहे हो। अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी, मेरे पापा नहीं लौटे वो अपने। उस पेड़ के नीचे एक कबूतर, यानी वो लड़की पेड़ के नीचे है और उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। वो गिरने वाली रात में शबनम से भीगा था। जब उसने परों को झुटका दिया तो उस लड़की की आंखों में गिरती हैं बूंदें, उस लड़की की आंखों की रोशनी आ जाती है और जो जिस्म उसका खराब हो चुका था उस जिस्म को भी और बेहतर यानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वो लड़की, उसका बाप आता है सुबह को देखने के लिए, तो वो लड़की को जब ठीक ठाक देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि बेटी तुझे शिफा कैसे मिली, यानी तू ठीक कैसे हुई। तो वो लड़की अब क्या अपने वालिद को बता रही है, मुलाहिजा करें और देखिए उसका ये कंबल जो आवाज हो रही है ना, बढ़ रही है कम हो रही है, ये इसी की वजह है। जो देखो ये हेलो ये कंबल हो रही है, ये कोई क्या तो वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। लीजिए ये भी बंद सुनिए, बड़ा ही हसीन कहना है क्या। सुबह को लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा, किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा, चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है, पता जाकर चलेगा, पता जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है, जहाँ छोड़ा था बेटी को वहां पर देखने पहुंचा,
लड़की नजर आई, वो उसको देख कर रोया। कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे बाबा, हुआ क्या क्यों नहीं आए, मैं जंगल में रही तन्हा। बहुत पछता रहा, देखा था सेहतमंद बेटी को। खता मुझसे हुई है बेटी, मुझको माफ अब कर दो। बता दुख्तर मेरी इस मर्ज से कैसे शिफा पाई, हुआ शर्मिंदा बेटी इसलिए है आंख भर आई। कबूतर पेड़ पर बैठा है जो उसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी उसने बचा दी है। जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर अपना झुका दूंगी। खुदा मैं इसको समझूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। खुदा मैं इसको समझूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। मेरे बाबा खुदा मैं इसको समझूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। खुदा मैं इसको समझूंगी, यही मेरा खुदा बाबा। यही माबूद है सच्चा, किसी ने दी शिफा। 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 इसका बाप पूछता है कि बेटी तू ठीक कैसे हुई, तो कहती है ये कबूतर बैठा है, इसके परों से कुछ मेरी आंखों में गिरा और मैं ठीक हो गई। बाबा इसे मैं अपना खुदा मानती हूँ। अब कबूतर ये बात सुनकर घबरा जाता है और अल्लाह से दुआ करता है कबूतर कि ऐ मेरे मौला तू मुझे जुबा अता कर दे, ताकि मैं इस बाप बेटी को समझा दूं कि ये मेरे परों में ये बरकत कहाँ से आई और ये कैसे ठीक हुई। ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना खुदा समझ निकले। तो अगर ऐसा हो गया तो हशर कयामत में मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके बाद अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आता है और उस कबूतर को अल्लाह तबारक व तआला एक जुबा अता कर देता है और वो कबूतर उस बाप बेटी को और सारे यहूदियों को क्या बता रहा है। बड़ा ही हसीन ये बंद। और इसके बाद आखिरी बंद बुला ही सके। कबूतर ने सुनी लड़की की बातें रब से कहता था, समझते बाप बेटी मुझको है माबूद ये अपना। मुझे तू बोलने की या खुदा ताकत अता कर दे। मदद का वक्त है मौला मुझे हिम्मत अता कर दे। परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान। खुदा मुझको समझ डाले कहीं इस दौर के इंसान। सुबह तू बख्श दे मौला मुझे ये राज बतला दूं। शिफा कैसे मिली लड़की को इन बंदों को समझा दूं। बरोज़े हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है। मुझे शर्मिंदगी होगी तुझे ये मुंह दिखाना है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता तुझको। तशद्दुक में शहीदी के जुबान मुझको। तशद्दुक में शहीदी के जुबान कर दे अता मुझको। तू खालिक है तू मालिक है तू ही माबूद
मकसूद है सबका, गलत फहमी में है ये, गलत फहमी में ये बंदे जुबां तू मुझको बख्शेगा। ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं, मेरी तारीफ करते और खुदा ये मुझको कहते हैं। खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया, खुदाए पाक का दरियाए रहमत जोश में आया। कबूतर को सुबह बख्शी तो सब इबाल समझाया, कबूतर को सुबह बख्शी तो सब इबाल समझाया, कबूतर को सुबह बख्शी तो सब इबाल समझाया, कबूतर को सुबह बख्शी तो सब इबाल समझाया। है कबूतर दर्द में डूबा पया उसको सुनाता था, ये सुन के बाप बेटी का कलेजा थरथराता था। अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया, मुझे वो खून में डूबा हुआ मंजर नजर आया। कटे दरिया किनारे हजरती अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता आँख से रुकते नहीं आंसू। कबूतर के निकलते आँखों से है अश्क के धारे, कबूतर के निकलते आँखों से है अश्क के धारे। सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे, खता मारे गए सरकार के प्यारे, खता मारे गए सरकार के प्यारे, खता मारे गए सरकार के प्यारे। कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। ये करबला उस वक्त का मंजर बता रहा है।
लीजिए आखिरी बंद इस वाक़े का मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि वो कबूतर और क्या क्या कह रहा है इस वाक़े में। मुलाहिज़ा करें जनाब खुर्शीद रसूल भी क्या कह रहे हैं, तवज्जो के तलबगार हैं। देखिए कब बड़ आवाज और ये बबलिंग कर रहा है यार, समझ में नहीं आया कि ये क्या। चलिए मुलाहिज़ा करें, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा साथ निभाया है सभी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। लीजिए आखिरी बात मुलाहिज़ा करें। आखिरी बंद। यहूदी रो रहा था, सुन रहा था गौर से किस्सा, कबूतर की जुबान पर करबला का वाकया ये था। अजीजो अकरबा करबो बला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हजरती शबीर के प्यारे। गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रस्ता था। परिंदा हूँ ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आँखों से होता देखा मैंने, कुछ न कर पाया। लहू अपने परों पर सब शहीदों का लगा लाया। वो कबूतर कहता है कि जब इमाम अली मकाम करबला में शहीद हुए तो उस वक्त मैं मौजूद था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं परिंदा था, इधर से उड़ता था तो वहां पहुंच जाता था और वहां से तो यहां आ जाता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं खून में लौट कर और अपने परों को भिगो कर मैं, कहा जाता है वो कबूतर। मुलाहिज़ा करें